जय माता रानी तेरी सदाई जय। दुर्गा माता, चंडी देवी, नैना देवी, विष्णु माता तेरी सदाई जय। और दोस्तों आजकल नवरात्रि चल रहे हैं और माँ की कृपा जो हम पे बरसती है और हमेशा माँ का ध्यान लगाना चाहिए। ये माँ जगत जननी जगदम्बा माता है जिसका हम ध्यान लगाते हैं 9 दिन तक अच्छी तरह से। और मैंने पहले भी कहा कि किसी चुगली, किसी की निंदा, न किसी के बुराई किया करें कभी भी ज़िंदगी में। और माँ जो देती है उसको स्वीकार कर लीजिए। और आज उत्तराखंड में तो सभी जितनी भी स्त्रियां हैं, बहुत सारी स्त्रियों पे माता रानी मतलब प्रकट हो जाती है। माता रानी की कृपा है ये जो हमारे जितने भी पहाड़ी है उन पे माता रानी प्रकट होती है। और ये अपने आप ही माता प्रकट हो जाती है। जय नौ दुर्गे अपने आप ही प्रकट होते हैं। हम लोगों को पता ही नहीं चलता माता रानी किस टाइम हमारे शरीर से खेल रही है। जब हमारा शरीर बिल्कुल एकदम ठंडा पड़ जाता है तो हमें पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे खुद पता नहीं चलता कि मुझे क्या हो रहा था। सही में मेरे पे आती है नैना देवी आती मेरे पे, तो मेरे को पता नहीं चलता कि माता ने कब मेरे को ये झलक दिखा दी। और झलक दिखाती माता तो ज़बरदस्त झलक दिखाती है। और जब माता आती तो कुछ ना कुछ बता के ही जाती है। जब कोई रहता है घर में या किसी को पूछना होता तो बता के चली जाती है। बहुत सारे लोगों को भी बताया माता ने। तो वैसे तो मेरे को कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या बता रही हूँ क्या नहीं बता रही हूँ। अभी तो मैं होश हवास में बैठी हूँ। और जब माता रानी आती पूजा करते करते जब ज़्यादा ध्यान में मैं मगन हो जाती हूँ माता के, बिल्कुल माता के चरणों में बिल्कुल घुस जाती हूँ। मुझे पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। मैं इतना दिल लगा लेती हूँ माता के चरणों में कि मैं पता नहीं चलता कि मेरे आगे पीछे कोई है कि नहीं है। माता रानी कब मुझे अपने बाहों में ले लेती है, जकड़ लेती है और मुझे मेरे शरीर से खेल लेती है। तो मुझे पता नहीं चलता दोस्तों। असल में मैं नवरात्रि में हमेशा खेलती हूँ। मैं इसलिए इधर उधर कीर्तन में कम जाती हूँ कि लोग कहते हैं पता नहीं क्यों खेलते हैं। यहाँ के लोग बोलते हैं क्यों खेलते हैं, पर हमारे पहाड़ी लोगों में माता खेलती है शरीर से। ज़्यादा पूजा करने से भी, माँ का ध्यान लगाने से माँ प्रकट हो जाती है। और हर किसी भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं पहाड़ी है चाहे कोई भी है तो प्रकट तो माता किसी भी हो सकते हैं। माता जब प्रश्न मेरे से ज़्यादा होती है, आपसे ज़्यादा होगी तो आप पे ही आएगी, है ना। बोलते ना जब ज़्यादा प्यार किसी से रहता है तो माता उसी पे जाती है, हर किसी पे नहीं जाती। तो ये प्रकट माता उसी पे होती है जो माता का ज़्यादा ध्यान लगाता है। तो मैं माता के चरणों में ज़्यादा लीन हो जाती हूँ तो मैं फिर माता मेरे पे प्रकट हो जाती है। आज से नहीं, मैं काफ़ी टाइम से मेरे पे माता आती है। जब मैं छोटी बचपन में थी तब मेरे से माता खेलती मेरे शरीर से। माँ नैना देवी खेलती मेरे शरीर से। और मैं बचपन से ही मेरे पे ये माँ देवी प्रकट है। और आज से नहीं, माँ बचपन से मेरे पे, आज काफ़ी साल हो गए मेरे साथ माँ खेलती मेरे शरीर से। और मैं ज़्यादा मगन हो जाती हूँ पूजा में, ज़्यादा लीन हो जाती हूँ। ज़्यादा ध्यान जो देता है ना माँ के चरणों में तो माँ उसके साथ ज़रूर खेलते हैं। ऐसा नहीं यार, पहाड़ों में तो बहुत सारी जी स्त्रियाँ हैं, पुरुष हैं, सब पे माँ रानी प्रकट होती है। और होना भी चाहिए। माँ रानी जिससे प्यार करती है पक्का माँ एकदम पता नहीं चलता कि जब शरीर में क्या होता है, इंसान को पता नहीं चलता कि क्या हो गया। बस ऐसा हो जाता है शरीर की, पूरे शरीर में रोंगटे उठने लग जाते हैं, जैसे ठंड सी लगती है कि बिल्कुल जैसे बिल्कुल ठंडी आ गई। जनवरी का महीना ऐसे हो जाता है शरीर को। और धीरे धीरे इंसान भी कुछ पता नहीं चलता कि मैं कहाँ, मैं खुद मैं नहीं, मेरे को यह नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। और मेरा शरीर भी धीरे, जब मैं पूजा में लीन हो जाती हूँ, मगन हो जाती हूँ माँ के पूजा में, आजकल नवरात्रों में, तो माँ मेरे को बिल्कुल ऐसा ले लेती है कि बस इसके शरीर से खेलना ही खेलना है। और माँ खेलती है और मुझे दर्शन भी देती है। असल में मुझे माँ दर्शन देती है इसलिए। अभी माँ नौ दुर्गा है यहाँ पे बैठी हुई, कहते हैं ना तस्वीर है, मूर्ति लगा रखी है, पर मेरे लिए मूर्ति नहीं है, मेरे लिए माँ है। माँ के साथ साथ दर्शन हो रहे हैं मुझे सही में। मुझे साथ लोग कहते हैं मूर्ति है, मूर्ति में क्या रखा है, तस्वीर है, तस्वीर में कौन सी माँ छुपी है, पर माँ है। मैं तो देखती हूँ हर रूप में माँ आ रही है, हर रूप। चौथा नवरात्र है आज, तो माँ के किस रूप में आपको नजर आ रही है मुझे बताइए। मुझे आपने मेरा रूप देख लिया होगा, मेरा रूप कैसा है, मेरे रूप में कैसी चमक आ रखी है। और माँ के रूप में भी, माँ ने मेरे रूप में अब कितनी चमक दे रखी है। तो ये माँ के ही कारण मेरा जो मतलब चेहरे पे रौनक है आज और मुस्कान है, तो माँ की वजह से है ना। तो माँ है, माँ किस बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ती। और माँ है तो संसार है, भगवान है तो संसार है, मतलब संसार भी नहीं। इनकी वजह से संसार चल रहा, इन्हीं की दया से संसार चल रहा है, इनकी कृपा से संसार चल रहा है। दोस्तों ये सभी को पता है। मुझे ज्ञान बांटने की किसी को जरूरत नहीं है और मैं किसी को ज्ञान बांटना चाहती हूँ। पर मुझे अभी ये है पता कि ये माँ जो मैं बोलती हूँ माँ है, इसके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। ना हम कौन है हिलाने वाले, कोई नहीं है। हम इनको देने वाले कौन है, कोई नहीं। ये हमें देते हैं, हम इनको क्या दें। तो फिर दोस्तों इनकी पूजा करिए, इनके शरण में जाइए, इनको पूजे, दिल से पूजिए, पर किसी की निंदा ना करिए, किसी की चुगली ना करिए, किसी को नीचा ना दिखाइए। और तुमने व्रत ले रखे, किसी की चुगली उड़ा रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, तो ये व्रत लेना ना लेना बराबर है। तो अच्छी तरह लिए, कभी भी किसी को बुरा नहीं सोचना। आज क्या कभी भी, जैसे आजकल नवरात्र चाहे 9 दुर्गे हमारे चौकी में विराजमान है और माँ है,
मैंने पहले ही बोला माँ है, आप देखिए माँ के दर्शन, देखिए माँ के चेहरे पे देखिए और ध्यान से देखिए माँ को, आपको माँ नजर आएगी। तो आजकल पहाड़ों से माँ गुफा से छोड़ के आपने जो विराजमान अपने मंदिरों में जगह वहाँ पर पूजा करते हो, वहाँ पे माँ विराजमान कर रखी, तो माँ क्यों नहीं आएगी आपके द्वार पे? माँ पक्का आ रखी है, आप माँ को देखिए, मन से देखिए और साफ मन से देखिए, तो माँ आपको दिखाई देगी। मुझे तो दिखाई देती, आज चौथा नवरात्र है, माँ मुझे दिखाई दे रही है। तो हम, माँ हमारे साथ साथ है, बच्चे माँ के साथ साथ रहते हैं, माँ बच्चों के साथ साथ रहती है। तो वो माँ है, ये जगत जननी जगदम्बा शेरा वाली माँ नौ दुर्गा है ये। तो जब हम नौ दुर्गा के नवरात्रि आते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, खूब मगन हो जाते हैं। वैसे पूजा पाठ हम लोग सारे सभी करते हैं, पर आजकल जो नौ दुर्गा चल रही है तो नौ दुर्गा में ये होता है कि हमने किस टाइम उठना है, किस टाइम हमने नियम बना लेते हैं हमने, किस टाइम हमने पूजा करनी है, किस टाइम हमने पाठ पढ़ना है। जो मैं पाठ पढ़ती हूँ ये, तो किस टाइम हमने पाठ पढ़ना है। तो हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को समय समय पर। और पाठ भी कर रही है आप लोग, और माँ दुर्गा को ध्यान से पूजिए, ध्यान लगाए माँ दुर्गा के चरणों में। आपको माँ दुर्गा साक्षात देवी नजर आएगी, क्योंकि मुझे नजर आ रही, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों अब मैं यहीं पे अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। और ऐसा मत करना कभी भी कि जैसे मैंने वीडियो डाल दी और मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए मेरी वीडियो मत देखिए कोई, मुझे कोई नहीं है, माँ है करने वाली। मैं ही नहीं कि वीडियो डाल रही हूँ कि मैं दिखा रही हूँ लोगों को, कि मुझे ऐसा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आती है तो आती है। बहुत लोग कहते हैं कि ये लोग ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, मैं कर रही हूँ, आप भी करके देखिए। अगर आप पे माँ प्रकट हो रही है, आप भी करके देखिए। जिस पे माँ आएगी वो तो करेगी, खेलेगी खेलेगी। माँ उसी में प्रकट होती है जो माँ को ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है, ज़्यादा बिल्कुल गहराई से माँ के चरणों में लीन हो जाता है। तो हमारी ये कि मैं तो ये है कि जब मैं माँ की पूजा करती हूँ तो माँ के ही चरणों में लीन हो जाती हूँ। मैं कहीं नहीं देखती इधर उधर, चाहे मुझे पीछे कोई मार के चला जाए, कोई मुझे कुछ भी करके चला जाए, काट के चला जाए, मैं नहीं हिलती इधर उधर। कोई मुझे आवाज़ देता रहे बाहर से तो देता रहे, मैं जब पूजा में बैठ जाती हूँ तो पूजा में ही मेरा मन लगा रहता है। मैं वहीं पर माँ के मंदिर में, माँ के चरणों में बिल्कुल अपना ध्यान लगाती हूँ। मैं कहीं और जगह नहीं लगाती, तो इसलिए कहती हूँ माँ उसी पे प्रकट होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पहाड़ियों पे देवी आती आती, हकीकत है ये। पहाड़ी बताते भी हैं, जब माँ आती था पूछिए कि माँ से कि क्या हमारे घर में, पूरा सच बताएगी। ऐसा नहीं कि नहीं बताएगी, वो चीज़ बताएगी जो आपके घर में हो रहा है इस टाइम नहीं हो रहा है, या आपके पूरे परिवार के बारे में माँ बताती है। आप जिस टाइम माँ खेलती उस टाइम पूछिए माता रानी को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। क्यों हम लोग तो उस टाइम जानते भी नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हमें, हम तो इंसान तो है ही नहीं, हमें तो उस टाइम देवी प्रकट हो जाती है, तो इसलिए पता नहीं चलता। गाइस सही में बता रही हूँ, मैं अभी मंदिर में बैठे हम लोग, पर वैसे पता नहीं चलता। जब देवी आती है ना तो पता नहीं चलता कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और माँ खुद ही प्रकट हो जाती है। तो इसलिए माँ के मंदिर में बैठे हैं तो माँ का तो ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा। आप लोगों को अच्छी तरह लगाइए, पूजा पाठ अच्छी तरह करिए, ध्यान से करिए। देखो एक दिन माता आप पे भी प्रकट हो जाएगी। और जो बोलने वाले होते हैं ना कि माँ ऐसे करते हैं ऐसे कर, मैं कह रही माता रानी जल्दी से जल्दी आओ और उन पर प्रकट हो जाओ। जो बोलते हैं ना ढोंग करते हैं, ये करते हैं, पहाड़ी लोग ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, सब पे आते हैं माता रानी, सब पे बरसती है। पहाड़ में तो है ही माँ, जिन पहाड़ों में माँ बसी है, हम लोग बसे, माँ वहीं तो है। उसी गुफा से, हम पहाड़ों की गुफा में रहते हैं तो माँ भी पहाड़ों की गुफा में। हम पहाड़ पहाड़ की, जब आप देखोगे हमारे गांव, हमारे पहाड़, मतलब गांव कहाँ पे बसे, पहाड़ों में बसे, तो वो पहाड़ों माँ है, पहाड़ों के हमें तो माँ हम पे प्रकट क्यों नहीं होगी, ये बताइए। क्योंकि हम तो वहीं के, माँ भी वहीं की है। एक माँ गुफा में रहती है, हम पहाड़ों में रहते हैं, माँ भी पहाड़ों में रहती है। तो दोस्तों ये कभी नहीं करना चाहिए किसी को कि ये ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है। माँ आती है, माँ सच्ची देवी है, माँ इसीलिए आती है। और कभी किसी पे कोई माँ खिल जाती है, कभी किसी पे कोई देवी खिल जाती है। तो मेरे पे, मैं तब सही बताऊँ, मेरे पे तो खाली माँ नैना नैना देवी आती है, बाकी कोई देवी नहीं आती। मेरे माँ है एक, माँ के रूप है अनेक, माँ है एक। चाहे वो नैना देवी है, चाहे दुर्गा चंडी ने, मतलब विष्णु माता, कोई भी है। पर मैंने पहले ही बताया था माँ एक है, रूप अनेक है, नाम भी उनको अलग अलग दिए गए। ये शारदा है, ये आज चंद्र घंटा का है, माता का व्रत करो, आज ब्रह्मचारिणी माता का व्रत करो, ये काली माता का, कोई भी माता, जिन्हें 9 देवियाँ होती है हमारी, सारे ये धर्म के अनुसार ही चलता है सब कुछ। और हमें भी चलना चाहिए अपने धर्म के अनुसार। हम हैं हिंदू तो हमें अपने धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए, अपने धर्म पे कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। हम लोगों को भारतवासी हैं, भारतवासी बन के रहना चाहिए हम लोगों को। ऐसा नहीं, आजकल हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, एंजॉय करो, माँ का ध्यान करो, और अपने भारत के लिए सबको सर की विनती करो। और कहाँ कहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कितना लोग अपने आपस में देश लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ भगवान, मैं तो विनती करती हूँ माता रानी से, हमारा भारत सब कुशल मंगल रहे, और कि हमारा भारत बहुत अच्छा है, किसी लड़ता ना झगड़ता नहीं, कुछ नहीं है। तो मतलब हमारा शांत भारत है।
अब बाहर जाके देखो, अभी समाचार में कहीं देख रहे होंगे आप, कितना दंगा मच रहा है, अपने आपस में कट रहे हैं, मर रहे हैं, इनको लोगों को कुछ पता ही नहीं हम किसको मार रहे हैं, किसको काट रहे हैं बस। पर हमारा भारत बिल्कुल शांत है और शांति रहेगा हमारा भारत, ऐसा नहीं है, शांत देश है हमारा। और आप भी अपनी माँ की पूजा करिए और भारत के लिए विनती करिए, और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए विनती करिए कि जिससे कोई काम भी नहीं हो रहे हैं, रुके हुए काम है, माँ आपका काम पूर्ण करेगी और हमेशा करेगी और करती रहेगी और ज़रूर करेगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगी किस किस की मनोकामना पूर्ण हुई। आप सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप दिल से और माँ का ध्यान लगाए, दिल से, ऐसे नहीं बस यहाँ मैंने माँ का ध्यान लगा दिया, वो हमें सोच किसी की बुराई कर रही हूँ, कि उसे किसी के बारे में गलत सोच रही हूँ, ऐसा नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान जिसको बोलते हैं, ध्यान बिल्कुल खो जाइए माँ के चरणों में। बस इन 9 दिन आप बिल्कुल माँ के चरणों में अपना मस्तक झुकाइए और खो जाइए बिल्कुल। चाहे कोई भी जो आपको, चाहे बच्चे आवाज़ दे रहे हो, चाहे कोई भी बाहर से आवाज़ दे रहे हो, बिल्कुल मगन हो जाइए। जैसे मैं मगन हो जाती हूँ, मैं देखती हूँ अभी घर में कोई नहीं तो बिल्कुल मगन रहती हूँ, माँ के दरबार में बैठ जाती हूँ, फिर माता खुद ही मेरे खेलने लग जाती है। भाई ये बिल्कुल शांत है और शांत मिजाज से मेरी पूजा करिए, मेरा ध्यान करिए, तो बस माता खेलते तो क्या करते हैं, हम भी कुछ पता नहीं हमें भी कब माता खेल जाते हैं, कब नहीं खेलते हैं। 9 दुर्गा तो हमें, मेरे पे 9 दुर्गा आज से नहीं, पहले से ही खेलती है, आज से नहीं, शुरू से खेलती है, आज नहीं, बचपन से ही खेलती है। तो दोस्तों मैं क्या कर सकती हूँ इसमें भी, है ना। जब माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर है तो मैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो अरे मुझे माँ, आप कहोगे मूर्ति रखी, मैंने मूर्ति नहीं रखी, मैं, माँ है मेरे सामने बैठी, साक्षात माँ देवी 9 दुर्गा है। तो आप देखिए, आपकी 9 दुर्गा नजर आएगी। तो चलते हैं, तब तक के लिए चंडी देवी, विष्णु देवी, मनसा देवी, नैना देवी, माता, जितनी भी माता हैं 9 देवियाँ, तब तक चलते हैं उनके मंदिर के दर्शन करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों को कल हम, तब तक के लिए जय माता रानी, जय विष्णु देवी, मनसा देवी, चंडी देवी, माता तेरी सदा ये जय, और माता रानी सबके भरपूर भंडार भरे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और जय माता रानी बोलिए, सब जय बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय शेरा वाली तेरी सदाई जय।